क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव वास्तव में केदारनाथ कैसे पहुंचे? अंत तक देखिए, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव गहरे पश्चाताप और अपराध बोध से भर चुके थे। वे भगवान शिव से क्षमा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। जब पांडव काशी पहुंचे तब तक शिव वहां से जा चुके थे। लोग कहते थे कि वे अचानक चले गए, मानो किसी से बच रहे हों। उसी पल पांडवों को एहसास हुआ वे केवल यात्रा नहीं कर रहे थे, वे स्वयं भगवान शिव का पीछा कर रहे थे। उन्होंने जंगलों, नदियों, घाटियों और पहाड़ों के बीच शिव के निशानों का पीछा किया, लेकिन वे जहां भी पहुंचे शिव वहां से पहले ही जा चुके होते। हर सुराग ऐसा लगता था मानो भगवान शिव उनसे हमेशा एक कदम आगे चल रहे हों। फिर भगवान शिव एक स्थान पर पहुंचे जिसे आज गुप्त काशी कहा जाता है, अर्थात छिपी हुई काशी। लेकिन वहां भी पांडव उनके निशानों तक पहुंच गए। तब भगवान शिव और ऊंचे हिमालय की ओर चले गए। वहां उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और चरते हुए पशुओं के झुंड में छिप गए। शुरुआत में भीम को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन एक बैल बिल्कुल स्थिर खड़ा था। ना वो पलक झपका रहा था, ना कुछ खा रहा था। वो बस लगातार भीम को देख रहा था, मानो उसके समझने का इंतजार कर रहा हो। भीम का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और हर पहाड़ी रास्ते को रोक दिया। तभी वो बैल भागने की कोशिश करने लगा। भीम ने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली और पूरी घाटी कांप उठी। वो बैल अचानक धरती के भीतर कूद गया। धरती फट गई, बर्फ चीर गई और उसका पूरा शरीर भूमि के अंदर समा गया। लेकिन उसका कुबड़ धरती की सतह पर ही रह गया। वही कुबड़ आगे चलकर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बना। भगवान शिव के शरीर के बाकी अंग हिमालय के 4 अन्य पवित्र मंदिरों में प्रकट हुए। उनकी भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुईं, उनका मुख रुद्रनाथ में, उनकी नाभि मध्य महेश्वर में और उनकी जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुईं। इन 5 पवित्र स्थलों को पंच केदार कहा गया। वे स्थान जहां भगवान शिव ने स्वयं का एक अंश छोड़ दिया जब वे हिमालय की गहराइयों में विलीन हो गए। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। एक और कारण था जिसकी वजह से भगवान शिव ने केदारनाथ को चुना, और उस रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस कहानी को मैं अपनी अगली वीडियो में साझा करूंगा। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस कथा को हर शिव भक्त तक पहुंचाइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करें ओम नमः शिवाय। और ऐसे ही और दिव्य एवं रहस्यमयी कथाओं के लिए हमें फॉलो करें। हर हर महादेव।